तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बिड्स इनवाइट की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे इन गुजरात अंडर पैकेज 1 ऑफ थराद अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। तो ये 105 किलोमीटर का डिजाइन पैकेज है, जहां पर आधा प्रपोज जो है वो है थराद से लेके धीसा, महसाना और अहमदाबाद के अंदर। ये नेशनल हाई स्पीड जो हमारा है कॉरिडोर वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। कॉस्ट जो इस पैकेज की वो है 3739.69 करोड़ रुपीस की, और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे इसको बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुरुग्राम से, जो कि डस्ट पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली सदर्न पेरिफेरल रिंग रोड के पास में ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो पेवमेंट टाइल्स ऐड करेंगे अलोंग द अनपेव्ड 6 किलोमीटर लॉन्ग शोल्डर फ्रॉम घाटा टू वाटिका चौक। तो दोस्तों बेसिकली ये जो एरिया है मतलब एसपीआर का, यहाँ पर एकदम धूल शुरू हो जाती है, रोड जैसे ही साइड में खत्म होता है वैसे। तो बेसिकली पेवर ब्लॉक यहाँ पे लगाएंगे ऐसा बोला गया है। हालांकि मेरा पूरा भरोसा है कि लोग जो उसके भी नीचे उतर के जो मिट्टी वाला सेक्शन होगा वहां पे जाके डस्ट उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक जो है मेथड ट्राई किया जा रहा है ताकि डस्ट जो है उसको थोड़ा लिमिट किया जा सके। करेंटली हमारे देश के अंदर जो पोल्यूशन है, AQI के अंदर इशू है, वो बहुत ज्यादा डस्ट की वजह से भी है और शहरों को डस्ट कंट्रोल करना जरूरी भी है। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु से, जहां पर 30,000 करोड़ का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिसीजन लिया जाने वाला है टू स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन नॉर्थ एंड साउथ बेंगलुरु। तो ये एम्बिशियस ओवरऑल होंगे सिटी के इकोसिस्टम के लिए। टेंडर जो है फ्लोट किया गया है बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। वैसे इस टेंडर को मल्टीपल आइटरेशंस मिले बार बार आता रहा है, और अभी जो है बेसिकली इसके हिसाब से 100 एकड़ लैंड जो है नॉर्थ एंड साउथ बेंगलुरु में कंपनी को दिया जाएगा जो भी टेंडर जीतेगी, जहां पर वो वेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगा सकेंगे। अगली खबर दोस्तों ये यूनियन बजट से ही, जहां पर रांची 2.0 स्पेसिफिकली NIMHANS 2.0 के लिए बजट अनाउंस किया गया है। तो ये एक न्यू इंस्टीट्यूट है हेल्थ केयर का, जहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी झारखंड और नेबरिंग स्टेट्स के लिए मौजूद होगी, और इसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। पहला जो निमहंस है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में, दूसरा वाला जो है यहाँ पर रांची में देखा जाएगा। आस्क पिटीसॉल के बारे में दोस्तों आज की बात करें तो BGMI गॉडस्ट्रास पूछते हैं, रिसेंटली सम बिग हाई स्पीड कॉरिडोर्स आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सो डू यू थिंक व्हेन वी विल सी द फर्स्ट कॉरिडोर्स रनिंग। दोस्तों देखो यार, ये जो कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए ना, ये इसलिए किए गए कभी इनको ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स के तौर पे अंडरटेक किया गया है, लेकिन कहानी सिमिलर समझो कि जैसे जब तक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और उसकी प्लानिंग डिपेयर होती है तो कई सालों का समय लग सकता है। करेंटली अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो ये बहुत तेज से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है जैसे DFC के पहले 5-6 साल वेस्ट हुए थे, चेनाब ब्रिज के 15 साल पहले वेस्ट हुए थे। काइंड ऑफ उस कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहे कि अनाउंसमेंट होने के बाद में एक्चुअल में बहुत कम काम होते हुए नजर आता है। आप समझो जिस दिन एक्चुअल में फंडिंग का जो हमें क्लैरिटी मिलती है कि जायका फंड करेगी या कोई डोमेस्टिक फंडिंग का तरीका हमें मिल गया है, एक तो ये अनाउंसमेंट जिस दिन हमें सुनाई देती है, उसके बाद में दूसरी अनाउंसमेंट ऑब्वियसली सिविल टेंडर्स की होगी, तब समझो कि लाइन बनना शुरू होगी। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1.5 से 2 साल हमें फंडिंग वगैरह के बारे में क्लैरिटी आते हुए नजर आएगी, और कहीं ना कहीं बातें चल रही होगी, तब जाके गवर्नमेंट इतना अनाउंस किया है, कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये अराउंड $36 बिलियन का काम है, तो बड़ा पैसा है, तो आने के लिए जो है थोड़ा इस ग्लोबल कंडीशन में समय लगेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है एटलीस्ट जो पहले कुछ कॉरिडोर है उसमें 3-3.5 साल का समय हमें देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है हमें मुंबई, पुणे और हैदराबाद वाला जो कॉरिडोर है इसके ऊपर पहले काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स को पार करेगा ये, तो मल्टीपल टनल्स ब्रिजेस वाला प्रोजेक्ट होगा। प्लस अब गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो इन्होंने ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर कॉरिडोर्स दिए है, तो ये भी चाहते हैं कि एक्चुअल इकोनॉमिक बूस्टर्स ये बने, और ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा बस बांट दिया तो बांट दिया टाइप कॉरिडोर्स पे इनको नहीं दिया जा रहा है। रादर देन पैसेंजर जो गांव जाते हैं पिकनिक के लिए, उस टाइप के पैसेंजर के बदले कॉर्पोरेट पैसेंजर को, बिजनेस पैसेंजर को केटर करने की सबसे लाइंस ज्यादा डिजाइन की गई है। तो मेरे हिसाब से ये लाइन पहले बनेगी, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर 5 साल बाद इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज तो हमें ये जो इतनी लाइन सब बताई गई है उसके ऊपर पैरेलली काम चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक लाइन का ऑलमोस्ट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।